ये अफसाना बलिया गांव का है, जहां डॉक्टर साहिल की क्लिनिक है। डॉक्टर साहिल ने शहर के बजाय गांव में इसलिए क्लिनिक खोला है कि यहाँ बीमारी और बीमार ज्यादा मिलते हैं। इससे पैसे कमाना आसान होगा, लेकिन साहिल का ख्वाब पूरा नहीं होता क्योंकि उसके क्लिनिक में मरीज कम आते हैं। इस बात को लेकर साहिल परेशान रहता है। साहिल की बीबी समीक्षा और बेटी पूर्वीक्षा उसे समझाती है, साहिल, डॉक्टरी पैसा कमाने का नहीं, खिदमत करने का जरिया है, इसलिए ऊपर वाला जितना देता है उतने में ही खुश रहो। मेरे वालिदैन ने मुझे डॉक्टर बनाने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो कब वसूल होंगे? डॉक्टरी के पेशे में वसूली जैसे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। अपनी सोच बदलो साहिल। तुम अपनी सोच बदलो और समझो कि दुनिया में पैसों के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी, वो सब ठीक कर देंगे। अब्बा, मैं भी आपके लिए ऊपर वाले से दुआ करूंगी। साहिल को किसी की बात समझ नहीं आती क्योंकि उसका डॉक्टर बनने का मकसद ही पैसा कमाना है। तो फिर वो इन बातों से मुतमईन कैसे होता? साहिल को उम्मीद है कि वो एक दिन अपनी क्लिनिक से बहुत पैसे कमाकर अमीर आदमी बनेगा। यही सोचकर साहिल रोज अपने क्लिनिक जाता है। आज उसके साथ कुछ अजीब सा वाकया होता है। वो क्लिनिक में आए मरीजों को देखता है, आला से उनका चेकअप करता है। साहिल को उस आला के जरिए मरीजों के दिल की बात सुनाई देने लगती है। साहिल चौंक कर पूछता है, आप मेरी फीस के बारे में सोच रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। और आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा महंगी दवा ना लिखूं? हाँ, ये बात तो मैं सोच रहा था, लेकिन आपको मेरे दिल की बात का इल्म कैसे हुआ? साहिल आला के इस करिश्मा से अभी मुतमईन नहीं होता, इसलिए वो दूसरे मरीज को भी चेक करके उसके दिल की बात सुनना चाहता है। इस बार भी उसे ऐसा ही कुछ सुनाई देता है। अम्मा, आप अपने बेटे की वजह से फिक्र में हैं। उसने जिससे कर्ज लिया है वो आपके बेटे को परेशान कर रहा है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो नुजूमी भी हैं, हमारे दिल की बात जान ली। इसका मतलब मैंने जो कुछ कहा वो सब सही है? साहिल को अब यकीन होता है कि उसका आला करिश्माई हो गया है। इससे वो किसी के भी दिल की बात जान सकता है। साहिल आज पहली मर्तबा खुश होकर घर आता है और अपनी बीवी को ये खबर बताकर चौंका देता है। क्या? ये क्या कह रहे हो साहिल? तुम्हारा आला करिश्माई हो गया है? हाँ समीक्षा, मैंने बहुत से मरीजों पर चेक किया है, सबके दिल की बातें सुनी हैं। मरीज भी ये सुनकर हैरान हो गए कि मैं उनके दिल की बात जानने लगा हूँ। अच्छा, मुझे चेक करके देखो, बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। तुम सोच रही हो कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया? हाँ, मैंने यही सोचा है। अब्बा, मुझे चेक करके बताइए कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरी गुड़िया सोच रही है कि मैं तुम्हें कब घुमाने ले जाऊंगा और आइसक्रीम कब खिलाऊंगा। अम्मी, ये तो करिश्मा हो गया। वाकई पापा ने मेरे दिल की बात बता दी। साहिल, ये करिश्मा कैसे हो सकता है? एक मशीन किसी के दिल की बात कैसे बता सकती है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या? ये आला अपने कान में लगाओ और बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आला के इस करिश्मा से साहिल की उम्मीदों को पर लग जाते हैं और वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए बहुत कुछ सोचने लगता है। उसके दिमाग में एक मंसूबा पैदा हो जाता है। वो उसी को सोचते हुए रात गुजार देता है। अगले दिन डॉक्टर साहिल उसी मंसूबे को अमल में लाने के लिए सुबह क्लिनिक पहुंचता है और करिश्माई आला से मरीजों का हाल जानता है। डॉक्टर साहिल अब मरीजों के इलाज के बहाने उनके दिल की बात जानकर एक की बात दूसरे को बताने लगता है और तीसरे की बात चौथे को। डॉक्टर साहिल की ये बात सच होती है, इसलिए अब क्लिनिक में मरीजों की गिनती और उनकी आमदनी दोनों बढ़ने लगती है। मरीज अपनी बीमारी से ज्यादा एक दूसरे की बात जानने में दिलचस्पी लेते हैं। डॉक्टर साहिल अपने करिश्माई आला से मरीजों की बीमारी कम और उनके दिल की बातें ज्यादा बताने लगते हैं। मरीज अपने दिल के साथ दूसरों के दिल की बातें जानकर खुश होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ साजिश भी करने लगते हैं। ये साजिश गांव में झगड़े और आपसी फूट की वजह बनती है, जिसके जिम्मेदार डॉक्टर साहिल होते हैं। लेकिन वो इनसे बेपरवाह अपनी क्लिनिक
और घर में नोट गिनते रहते हैं। डॉक्टर साहिल क्लिनिक से घर पहुंचकर नोट गिनते हैं। बीवी समीक्षा चाय लाकर देती है और बेटी पूर्वीक्षा वहीं सीढ़ियों पर खेलती है। समीक्षा, इसे तिजोरी में रख दो, पूरे 10,000 हैं, कल बैंक में जमा कर देना। आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। जब से मेरे आला ने करिश्मा दिखाना शुरू किया है, नोटों की बारिश होने लगी है। ये सब ऊपर वाले का करम है। ये ऊपर वाले का नहीं, मेरे करिश्माई आला का करम है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? क्या मतलब? मैंने सुना है कि अपने गांव में बहुत झगड़े होने लगे हैं, लोगों में फूट पड़ गई है, सब एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने नहीं सुनी। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने इस करिश्माई आला से लोगों की बात जानकर एक दूसरे को बता रहे हैं। झगड़ा इसी वजह से हो रहा है। ये तुम्हारा वहम है। गांव के लोग आपस में लड़े या दूसरों से, इससे हमें क्या करना? तभी डॉक्टर साहिल की बेटी पूर्वीक्षा सीढ़ियों पर खेलती हुई एकाएक नीचे गिरती है और उसके सिर से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहिल और समीक्षा तुरंत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। पूर्वीक्षा का इलाज करने वाला डॉक्टर बताता है कि उसके सिर में बहुत गहरी चोट आई है। इस वजह से पूर्वीक्षा की याददाश्त चली गई है और अभी उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। डॉक्टर साहिल मायूस मन से अपनी बेटी को घर लेकर आते हैं। साहिल, मैंने कहा था ना, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। समीक्षा, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी ना? साहिल, डॉक्टर तो तुम हो। लेकिन वालिदा तुम हो। तुमने मुझे मना किया था, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे पैसा कमाने का भूत सवार था। मैंने सही और गलत कुछ नहीं देखा। साहिल, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। हाँ समीक्षा, मैं घर वापस आ गया हूँ। मुझे रियलाइज हो गया है कि पूर्वीक्षा को मेरी गलतियों की सजा मिली है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ साहिल, अब उस करिश्माई आले का गलत इस्तेमाल मत करना। समीक्षा, हमने इस करिश्माई आले से जितना भी पैसा कमाया है वो सब गरीबों में ज़कात दे देंगे और सबसे यही गुजारिश करेंगे कि वो मेरी बेटी के लिए दुआ करें और उस करिश्माई आले को तोड़कर फेंक दूंगा। नहीं साहिल, उस करिश्माई आले को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया है, आगे से तुम इसका सही इस्तेमाल करो। मेरा मतलब रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला काम करो। हाँ समीक्षा, अब मैं ऐसा ही करूंगा। साहिल अपने सारे पैसे ज़कात में दान कर देता है। गरीबों की दुआएं काम आती है और साहिल की बेटी पूर्वीक्षा जल्दी से सेहतयाब होकर खेलने लगती है। साहिल भी अपने करिश्माई आले से अब नेक काम करता है और अपने खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करता है।